my salams. अस्सलाम वालेकुम गाइस। जनवरी गुजर गया एक हवा की तरह और इस महीने में मैंने कुछ अमेजिंग बुक्स पढ़ी हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। प्लस एक छोटी सी बुक हॉल होगी क्योंकि लेट्स बी रियल, हम रीडर्स कभी भी अपने आप को नए बुक्स खरीदने से नहीं रोक सकते हैं एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी। मैं एक बुक खरीदने का आई एंडेड अप गेटिंग 4 बुक्स आफ्टर मच सेल्फ कंट्रोल। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, अगर आप यहाँ पर नए हैं तो मेरा नाम है अर्शद सुल्ताना और मैं एक 3rd ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ और मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है और उसके बारे में बात करना उससे भी ज़्यादा पसंद है। अगर आपको डीप बुक डिस्कशंस और एस्थेटिक रीडिंग वाइब्स पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज ट्रस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है। सो तो पहले शुरू करते हैं। सलाम विद लव बाय शराफ बेग। शराफ बेग एक कॉन्टेम्पररी ऑथर है जो मुस्लिम स्टोरीज लिखती है और ये बुक एक YA नॉवल है जो एक वार्म हग की तरह फील करती है, विच फील्स लाइक अ वार्म हग। ये कहानी है दुआ की, जो एक मुस्लिम टीनेजर है जो कि रमज़ान के दौरान अपनी आइडेंटिटी, फेथ और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करती है। इसमें फैमिली ड्रामा है, सेल्फ ग्रोथ है, सेल्फ रिफ्लेक्शन है, स्पिरिचुअलिटी है और बहुत कुछ। पर्सनली मुझे ये बुक बहुत अच्छी दिखी थी, कल्चरली बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। इसके अंदर मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिखा था। इसके अंदर एक एस्पेक्ट है जहाँ पर बताता है कि मुस्लिम इन अमेरिका कैसी चीज़ें फेस करते हैं, द स्ट्रगल्स दैट मुस्लिम फेस इन अमेरिका, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है इसके अंदर। बट और डिस्क्लेमर, इसके अंदर म्यूज़िक के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है। आई डू अंडरस्टैंड कि थोड़े मुस्लिम सेक्ट्स है जो म्यूज़िक को यूज़ करते हैं टू प्रेज अल्लाह, टू वर्शिप अल्लाह, जैसे क़वाली हो गई, नात हो गई। दे यूज़ म्यूज़िक टू वर्शिप अल्लाह विच इज़ नॉट बैड, बट आई डोंट बिलीव इन इट। बहुत सारे लोगों ने ये बुक पढ़ना छोड़ दिया था बिकॉज इट टॉक्स अबाउट म्यूज़िक। जस्ट डिस्क्लेमर ओवर देयर। इसके अलावा फाइनली यही कहूँगी कि अगर आपको YA कॉन्टेम्पररी पसंद है, मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती है, तो ये स्टोरी ज़रूर पढ़ना। अभी बहुत सारे बुक्स है जो मुस्लिम को रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसके अंदर जो हिसाब से मुस्लिम को रिप्रेजेंट किया था दैट वाज ओके इन कंपैरिजन टू अदर बुक्स जिसके अंदर मुस्लिम्स को एज अ विलन बता देते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, तो जस्ट टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं द माउंटेन इज यू बाय ब्रियाना वेस्ट। ब्रियाना वेस्ट एक सेल्फ हेल्प ऑथर है जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस और पर्सनल ग्रोथ के टॉपिक्स पर लिखती हैं। बुक की बात करें तो ये बुक सेल्फ सैबोटेज के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करती है। हम खुद अपने प्रोग्रेस को कैसे रोकते हैं, हाउ वी आर द माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ आवर वेज। मुझे पर्सनली बुक बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव लगी थी। इसके अंदर कुछ नया नहीं है, कुछ माइंड बॉगलिंगली न्यू नहीं मिलेगा आपको। दिस बुक ब्रिंग्स नथिंग न्यू टू द टेबल। ठीक है, अगर आपने कभी भी इंस्टाग्राम पे कुछ भी सेल्फ हेल्प कंटेंट कंज्यूम किया है तो देयर विल बी नथिंग न्यू फॉर यू गाइस। और मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है मेरे चैनल पर। मैं डिटेल में चाहती हूँ कि वाई आई थिंक यू शुड नॉट रीड दिस बुक एंड also what I think you should read instead of this, so do check that out as well. I will link the video in the description. Finally, just एक लाइन में पढ़ो। अगर if you are new to self help then you can read this. अगर आपने कभी भी कुछ भी फॉर्म में सेल्फ हेल्प कंटेंट कंज्यूम किया है तो I think you should refrain from reading this one. Next we have The Great Expectations by Charles Dickens. चार्ल्स डिकेंस को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज ही इज़ अ लेजेंड इन क्लासिक लिटरेचर। इस बुक की बात करते हैं, इसके अंदर इट फॉलोज अ यंग बॉय जिसका नाम पिप है जो अपने ड्रीम्स और एम्बिशंस के पीछे भागता है, लेकिन दुनिया इतनी सिंपल नहीं होती। इट टॉक्स अबाउट हाउ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस डजंट ऑलवेज ट्रांसलेट टू रियलिटी। इसके अंदर ज़िंदगी के बहुत सारे टफ लव्स, बहुत सारे स्ट्रगल्स के बारे में डिस्कशंस होती है। बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है एट सम पॉइंट ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। अगर आप कभी क्लासिक्स नहीं पढ़े हैं तो आई विल सजेस्ट यू टू नॉट स्टार्ट विद दिस। ठीक है, एंडिंग में ऐसा कुछ माइंड ब्लोइंग नहीं होता है, बट द काइंड ऑफ राइटिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। द वे ही हैज़ आर्टिकुलेटेड इट्स वेरी अमेजिंग। ये बहुत ज़्यादा लेयर्ड स्टोरी है जिसके अंदर हर कैरेक्टर का खुद का प्रेजेंस है ऑन स्टेज और हर कैरेक्टर इज़ मेमोरेबल विद देयर ओन यूनिक प्रोस एंड कॉन्स। So if you are a classic lover then this is a must read for you. If not then I would not suggest you to start with this one. मूविंग ऑन। अब तक जो भी बुक्स मैंने रिव्यू किया था वो मेरी पर्सनल चॉइस थी, बट अब जो भी बुक्स मैं शेयर करूँगी दीज वर द वंस विच आई हैड टू रीड बिकॉज दे वर फॉर बुक रिव्यूज़। इसके मुझे फ्री ई बुक्स मिले थे टू रिव्यू देम। जस्ट डू अ रैपिड फायर ऑफ देम। द फर्स्ट इज ब्रोकन कैमल बेल्स बाय अबू बकर। ये बुक इट टॉक्स अबाउट द सोमालियन हिस्ट्री, व्हाट हैपेंस इन सोमालिया, व्हाट हैपेंड इन सोमालिया। बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं है, इट इज़ ब्रीफ एंड शॉर्ट, यू कैन एन्जॉय इट। इसके अंदर आपको सोमालिया का ब्रीफ हिस्ट्री मिल जाएगी कि हर पॉलिटिकल पार्टी क्या रोल प्ले करी थी, व्हाट वाज इट, द स्ट्रगल दैट सोमालियन पीपल हैज़ फेस्ड एंड वेयर इज़ इट नाउ, अब क्या हालत है वहाँ पर, एंड
everything, and I think this is the most detailed in terms of the history of Somali. एक नॉन फिक्शन है but it is quite interesting. इसके अंदर कुछ भी ऐसा बोरिंग स्टफ नहीं है. The wit with which the writer writes is very catchy and will keep you hooked. Next is True Quest by Grant Anderson. I think it was not that interesting. थोड़ा बहुत writing style मुझे पसंद नहीं आया था. But writing style was below the mark in terms of fantasy novels. I think it would have been better. There was still room for improvement in my opinion. Next is Frog and Scorpion in the Bedroom by Twala, and I think it is very amazing. It talks about the corporate strategies कि business के अंदर कैसा हो, business में क्या क्या होना चाहिए. Entrepreneurs के लिए this is a very useful book. It talks about how to deal with various conflicts in corporate world. Last but not least is The Herai, The Wheel of Eight, book 1 by Aaron Kim. ये बुक फिलोसॉफिकल है. द पॉलिटिक्स के बारे में बात होती है इन अ फिक्शनल वे, एंड सरप्राइजिंगली ये बहुत अच्छी थी. मेरे को उसके अंदर का वो फिलोसॉफिकल अप्रोच अच्छा दिखा था. द वर्ल्ड बिल्डिंग वाज अमेजिंग, एंड आपको बीच में थोड़ा बहुत स्लो पेस दिखेगा बट हैंग इन इट, इट्स अमेजिंग. फाइनली आई वुड जस्ट से फैंटेसी लवर्स के लिए दिस इज अ मस्ट. जैसे मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था एक छोटा सा बुक हॉल, सो आई बॉट 4 बुक्स. Excuse me madam, excuse me. So here we have The Happy Prince and Other Tales by Oscar Wilde. Oscar Wilde is one of my most favorite classic authors जिसकी मैंने बुक्स डिवावर की है. माई पर्सनल फेवरेट इज़ द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे एंड अदर बुक्स. उनकी अभी एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है मेरे पास, स्पेशल एडिशन, जो मैंने अब तक नहीं पढ़ी. इंशाल्लाह आई विल गेट टू इट सून, बट या आई हैड टू गेट दिस बिकॉज आई जस्ट हैड टू. और इरादा था कि मैं सिर्फ यही खरीदूंगी, बट आई एंडेड अप विथ 3 more. सो या बड़े घर की बेटी बाई प्रेमचंद. प्रेमचंद की किताबें, प्रेमचंद के मैंने एग्जाम्स पढ़े थे मेरे स्कूल में. इट वाज अ पार्ट ऑफ माय एजुकेशन, पार्ट ऑफ माय स्टडीज़, और मुझे बहुत पसंद आई थी. खासतौर पे उनके बड़े भैया, आई फॉरगॉट द नेम, बट बड़े भैया आई थिंक दैट वाज द लेसन नेम. सो मुझे वो बहुत पसंद आया था. एंड हिंदी इज़ अ पार्ट ऑफ माई कल्चर, सो आई रियली वॉन्ट टू एक्सप्लोर एंड रीड मोर बुक्स इन हिंदी लैंग्वेज. दैट आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग एन इंडियन, कि मुझे बहुत सारे लैंग्वेजेस के लिटरेचर्स एंजॉय करने का मौका मिलेगा. नॉट जस्ट इंग्लिश, नॉट जस्ट उर्दू, नॉट जस्ट हिंदी, बट तेलुगु एंड अदर लैंग्वेजेस एज वेल. सो alhamdulillah for that. So yeah, I will get into it soon, but mostly after Ramadan, because for Ramadan I have a whole another TBR list planned out. So do subscribe if you don't want to miss out on that. प्रेमचंद की राइटिंग बहुत ज़्यादा यूनिक है, और ही इज़ द राइटर जिसके वर्क्स मैंने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं. और बड़े घर की बेटी वॉज द वन which a teacher recommended to me, but मैं वो टाइम पे नहीं पढ़ी थी. And now I want to explore, and I thought कि I will start with Premchand. So if you know any other books or any other Hindi authors, so do recommend me in the comments below. Okay. Next we have the Communist Manifesto. अगर आप मेरे चैनल को थोड़ा तो ही फॉलो कर रहे हैं तो यू मस्ट नो कि आई लव बुक्स विच टॉक अबाउट पॉलिटिक्स एंड जनरल सोसाइटी. एंड दिस इज द बुक विच टॉक्स अबाउट द नेचर ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स. एंड पता नहीं मैं अब तक क्यों नहीं पढ़ी, बट हियर वी आर. कार्ल मार्क्स की राइटिंग थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स दिखेंगी फॉर पीपल हु हैव नेवर रेड हिम लाइक मी. So I'm a little skeptical about enjoying this book. Wish me luck on this, but I think I will end up enjoying it because Karl Marx के मैंने वर्क्स नहीं पढ़े थे, बट इनके वर्क्स के जो वीडियो एसेस थे वो मैंने देख रखे हैं. तो इनके जो आइडियाज़ थे, इनके जो फिलोसॉफीज हैं, इनके जो आइडियल्स हैं, आई रियली थिंक दे आर वर्थ डिस्कसिंग. दे रियली आर समथिंग. सो आई एम quite excited and skeptical about reading this one. And last but not the least is my favorite, and this is the only book which I am 200% excited to read this year, which is The Mushaf by my most favorite author Nimra Ahmed. इनकी नमल देखो इतनी बेहतरीन दिखी थी कि I ended up recommending it to all my friends. ठीक है. सो नवल के बारे में बात नहीं करते वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी, और मैंने आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा बात कर चुकी हूँ नवल के बारे में ऑन माई चैनल. सो आई थिंक नवल एक अलग ही बेंचमार्क सेट कर दिया मेरे वास्ते. एंड नवल के बाद मुझे कोई सी बुक पसंद नहीं आ रही. इवन बिफोर आई गिव अ 5 stars टू एनी बुक आई हैव टू थिंक ट्वाइस की इज़ इट रियली वर्थ इट, इज़ इट रियली अप टू द मार्क एज नमल वॉज. सो मुशाफ के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस. अगर आपने पढ़ रखी है तो प्लीज़ डोंट स्पॉइल दिस वन फॉर मी. I really want to enjoy it, and this one is a part of my Ramadan TBR because Nimra Ahmed. I don't have to elaborate on that. Nimra Ahmed की book है तो obviously it has to be a part of my Ramadan reading list. So yeah, that's all. Before we end, I will just give you a quick update about what I am reading currently. The first is the 10,000 Doors of January. मैंने बहुत टाइम पहले शुरू किया था, मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था, and I really wanted to finish this before my exam started, but my exam started and I did not come across finishing this one. So first तो रमजान शुरू होने से पहले I will start this one. I will finish this one, sorry.
रमजान छोड़ने से पहले आई विल फिनिश दिस वन. It is about our main character January, who finds this magical doors which appear out of nowhere, and जिसके ज़रिए we can go to other imaginary worlds, beyond imagination worlds, and the concept is very interesting, and the writing is very philosophical and very deep, and actually this was recommended by my most favorite author Nimra Ahmed, so I had to pick it up. So, and also fun fact, this was a gift to me, so thank you book tasters for gifting this book to me. Next I am reading this one, 101 essays that will change the way you think. Firstly, जैसे जनरल नोट, ब्रायना वेस्ट की मैंने ऑलरेडी बुक पढ़ रखी थी जिससे मैंने एंजॉय नहीं किया था, बट मैंने 2 बुक्स को साथ में खरीद चुकी थी. सो आई डिडंट हैव एनी अदर चॉइस बट टू रीड दिस, एंड आई एम प्रीटी सरप्राइज्ड. ठीक है, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इस बुक से, बट बीइंग एसेज, इन टर्म्स ऑफ एसेज दिस आर वेरी एक्सलेंट बिकॉज एसेज आर कंसाइज, एंड इसके अंदर कंसाइजली आइडियाज़ को रिप्रेजेंट किया गया है, विच आई रियली लाइक. ठीक है, you can say it by the notes. I have been making notes, like summary notes of this one, and underlining the stuff. See, underlining, not just underlining but also making this summary notes for myself so that I can just go back to it, and I really enjoyed it. I'm just a little bit into it, and I really want to finish this before Ramadan starts so that I can tackle my Ramadan TBR. Other than this, मैं और books पढ़ रही हूँ. The Nemesis, which is the 3rd book of the Diabolic series. First book बहुत amazing थी. Second was Below the Mark, and I didn't really enjoyed it. I literally had to push myself to finish reading that one. After that, now I have Nemesis. Nemesis मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतरीन है, बहुत आगे है. मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. शुरू में टायरस का गोल था कि he will be a emperor, but now he is a god, self-acclaimed god. So there is so much on stake, and it's quite interesting. Okay, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, but wow, nice. So let's see how it ends. Other than that, I also started one more just yesterday, which is The Relief from the Distress. ये बुक मेरे एक बहुत ही प्यारे एंड काइंड दीदी ने रिकमेंड किया था. एक्सक्यूज मी. बहुत ही काइंड एंड प्यारी दीदी ने रिकमेंड किया था, एंड आई स्टार्टेड. आई एम ऑलरेडी 25% इन. इट टॉक्स अबाउट पेशेंस एंड ग्रैटिट्यूड इन इस्लाम, हाउ पेशेंस इज़ लाइक द हेड ऑफ इस्लाम, कि बिना पेशेंस के कुछ नहीं हो सकता. जैसे बिना हेड के बॉडी कुछ फायदे की नहीं है. फॉर बीइंग अ मुस्लिम, फॉर बीइंग अ ट्रू बिलीवर ऑफ इस्लाम, यू हैव टू हैव पेशेंस, एंड दैट्स what that book is about. And I'm really glad कि मैंने वो बुक पढ़ना स्टार्ट किया है at a time when I am going through a lot. So alhamdulillah, so let's see how that one goes. So these were the ones which I'm reading currently. So that's it for today's video, and let me know what you are reading and what you have been reading. I'm always in for new book recommendations, though my TBR is never ending and too long for me to complete in this lifetime. But yeah, I am always all ears for new book recommendations. And also hit the bell icon, because the next video which I'm posting is really out of my comfort zone, but something which I'm really excited to shoot. I have so many ideas, I have so many things going on in my brain. There are too many tabs open, and I hope you guys will enjoy it as well. The next video will be quite soon, and I'll be posting more videos just to catch up. And since I have taken 3 weeks of break from YouTube, so मैं ज़्यादा videos upload करूँगी just to catch up to it. And during Ramadan, also try to balance video making with my spirituality, because spirituality is my priority, but making videos is something that I enjoy, so I have to balance those two. So stick out to see how it goes. So Allah Hafiz, see you in the next. Silent night, stars above shining, moving up paths we keep finding, with no words our hearts keep binding.